माता पार्वती जो हैं वो श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक किसी भी कार्य में श्रद्धा नहीं होगी उसका पूरा पूरा फल प्राप्त नहीं होगा, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास भी दृढ़ नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने कल शिव पार्वती का चरित्र श्रवण किया, माता सती का चरित्र श्रवण किया, ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया। छोटे से बालक ध्रुव भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय लेकर के वन में निकल गए। देखो भगवान को पाना कितना सरल है। हम लोग ये समझ बैठे हैं कि भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान कठिन नहीं है। कठिन तो है इस संसार को प्राप्त करना, जो ना कभी हमारा था, ना है और ना हो सकता। भगवान को पाना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं और भगवान ही हमारे रहेंगे। इसलिए भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार की प्राप्ति कठिन है। और अग्रवाल जी, संसार जब भी मिलता है अधूरा मिलता है, लेकिन कन्हैया जब भी मिलता है तो पूरा के पूरा मिलता है। भगवान अधूरे नहीं मिलते, भगवान पूरे मिलते हैं। और संसार कभी पूरा नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ये अधूरापन इसमें बना रहता है। पर कैसे मिलेगा? मिलना सरल तो बहुत है। पानी दुर्लभ नहीं है, प्यास दुर्लभ है। उस परमात्मा को प्राप्त करने की प्यास, उसका नाम है भक्ति। उसको पाने की मन में ललक जाग जाए कि मुझे उसे प्राप्त करना है। सच्चाई यह है कि अभी हमें उसे प्राप्त करने की चाहत ही नहीं जागी। हम उससे चाहते हैं, उसको नहीं चाहते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो भगवान को चाहते हैं, सब भगवान से ही तो चाहते हैं। पर जिस दिन ये लालसा मन में जाग जाए कि अब मुझे प्रभु को पाना है, जैसे मीरा जी के जाग गई, तो मीरा कहती हैं दरस बिन दूखन लागे नैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। मैं दर्शन के बिना रह नहीं सकती। नरसिंह जी कहते हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बाबा सूरदास गाते हैं कि ये अखियां कृष्ण के लिए दीवानी है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। नरसिंह जी वो गाते हैं, नरसिंह जी का केदार राग जो है ना, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। तो जिसकी अंदर वह प्यास जाग जाए, अखियां प्यासी, वो प्यास जाग जाए, तो पानी दुर्लभ नहीं है, प्यास दुर्लभ है। उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने की चाह दुर्लभ है, भगवान दुर्लभ नहीं है। हरि तो हवा से भी ज्यादा सुलभ है। बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हरि हवा से भी ज्यादा सुलभ है, क्योंकि हवा तो हमें बाहर से श्वास लेनी पड़ती है और हरि तो अंदर बैठा है, इसलिए वो हवा से भी ज्यादा सुलभ है। बस समस्या यह है कि हम उसको प्राप्त करना चाहें। ये कथा श्रवण, सत्संग, अन्य अन्य साधन किस लिए है? बोले वह प्यास जग जाए, उसके लिए है। प्यास जगाने के लिए ये साधन है, परमात्मा के प्राप्ति के लिए नहीं, क्योंकि वो तो हमारे सदा सर्वदा से हैं। ध्रुव जी ने निश्चय किया कि मुझे उसे प्राप्त करना है। अब जब निश्चय करके चले तो गुरु जी रास्ते में मिल गए, नारद जी मिल गए। जब आप भगवत प्राप्ति का दृढ़ संकल्प करेंगे तो भगवान अनुकूलताएं जीवन में लाने लगेंगे, वैसा संयोग अपने आप बनने लगेगा। अब व्यक्ति एक जगह खड़ा होकर अंधेरे में डरता रहे कि आगे तो बहुत अंधेरा है, कैसे जाऊंगा। हाथ में टॉर्च है, टॉर्च कुछ दूर तक प्रकाश दे रही है, उसके आगे तो अंधेरा है, लेकिन आप जितना आगे बढ़ेंगे टॉर्च का प्रकाश भी आगे बढ़ेगा कि नहीं? आगे का रास्ता दिखता जाएगा। तो ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे रास्ता दिखने लगेगा। वैसे ही ये भक्ति साधना का मार्ग है। आगे भले ही हमें लगता है कि कैसे क्या होगा, लेकिन एक बार इस पथ पर आ जाइए तो साक्षात ठाकुर जी ही सारी रास्ता का सुगम कर देते हैं और कुछ ना कुछ व्यवस्था बना देते हैं। जैसे ध्रुव जी के लिए नारद जी को भेज दिया। ध्रुव जी को भगवान मिले, इसमें दो तीन बातें बड़ी प्रमुख हैं। पहली बात तो उनका संकल्प दृढ़ है।
दूसरी बात उनके ऊपर गुरु की कृपा है। तीसरी बात वो मां का आशीर्वाद लेकर आए हैं। और चौथी बात पूर्व जन्म का संस्कार है। ध्रुव जी पिछले जन्म में एक महात्मा थे और महात्मा के रूप में तपस्या कर रहे थे और उनको भगवत प्राप्ति होने में थोड़ा ही समय बचा था। एक बार कोई राजा की शाही यात्रा निकल रही थी और शाही यात्रा का वो तामझाम देख करके इनके मन में आया कि भाई राजाओं के बड़े मौज हैं, ये भी बड़े ठाठ से रहते हैं। तो वो राजा का वैभव देख करके उसके प्रति किंचित आकर्षण आ गया। अब राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान ने सोचा कि इनके मन में जो आकर्षण आया है ये अधूरा रह जाएगा, इसलिए पहले मैं इनको राजा के घर में पैदा करके और इनको वह राज्य सुख वैभव प्रदान करूं और बाद में इनको अपना धाम प्रदान करूंगा। तो भगवान ने उनको वहां भेजा। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। कल जैसा हम दर्शन कर रहे थे झांकी में, भगवान को प्रणाम करके स्तुति करी। बड़ी अद्भुत स्तुति ध्रुव जी की है। भगवान ने वरदान दिया कि पहले राजगद्दी का सुख भोगो, बाद में ध्रुवलोक में जाना। ध्रुव जी लौट तो आए लेकिन मन में गिलानी थी। अग्रवाल जी, गिलानी से मन भरा था ध्रुव जी का। गिलानी किस बात की? अरे भगवान को मिलके आ रहे, अब तो प्रसन्नता से मन भरा होना चाहिए। बोले प्रसन्नता तो थी, पर गिलानी ये थी कि परमात्मा की प्राप्ति के बाद भी मैंने सिंहासन मांगा। अरे भगवान की प्राप्ति के बाद तो कुछ प्राप्त करना शेष रह ही नहीं जाता। कि ध्रुव सा गलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सा गलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ। ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में आए। इनके पिता ने इनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि अब भगवत कृपा प्राप्त करके आ रहे हैं। और एक बार जब भगवान की कृपा हो जाती है ना, तो सारी दुनिया अनुकूल हो जाती है। सब लोगों को मनाना बहुत मुश्किल है। आप एक को प्रसन्न करेंगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। सब लोगों को प्रसन्न करना वैसा ही है अग्रवाल जी, जैसे जीवित मेंढकों को तराजू में तौलना। जिंदा मेंढकों को तराजू में तौलना जैसा कठिन है, वैसा ही लोगों को खुश करना कठिन है। एक को खुश करोगे, दूसरा उचक जाएगा। लेकिन जिसने अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न कर लिया, भगवान को खुश कर लिया, सारी दुनिया अपने आप उसकी अनुकूल हो जाएगी साहब। सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले तो कठिनाइयां आएंगी मीरा की तरह। अच्छा, भक्त के जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? आप रैदास जी को देखिए, सूरदास जी को देखिए, तुलसीदास जी को, नरसिंह जी को, सबके जीवन में बड़ी समस्याएं आई हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है पककर निखर कर तैयार हो। जैसे सोना तपता है तो निखर जाता है, वैसे ही भगवान उसको निखारते हैं। और दूसरी बात यह है, जब तक विरोध नहीं होगा तब तक उसका प्रकाश कैसे होगा? अब विचार करो, यदि नरसिंह जी का विरोध लोग न करते तो उनकी भक्ति का प्रकाश कैसे होता? रैदास जी का लोग विरोध न करते तो रैदास जी कैसे भक्त हैं, उनकी कैसे प्रचार होता? रैदास जी काशी में रहते थे। लोगों ने शिकायत कर दी काशी राज से, महाराज ये चर्मकार होकर के और ठाकुर जी की पूजा करता है, सालिग्राम जी की पूजा करता है, संतों को बुला के भोजन जमाता है, इसने पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। काशी राज ने उनको बुलाया। क्यों रैदास, हमने सुना है तुम मर्यादा का उल्लंघन करते हो। बोले नहीं नहीं सरकार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भगवान मेरे से सेवा लेते हैं, मैं सेवा करता हूं। ऐसा कैसे मान लें कि भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार करते हैं? तो आपने वो प्रसंग सुना होगा कि एक सिंहासन पर शालिग्राम जी को विराजमान कर दिया और राजा ने कहा कि पहले वेद मंत्र पढ़िए। ब्राह्मणों से कहा आप अपने वेद मंत्र स्तुति सब पढ़िए और ठाकुर जी को बुलाइए और फिर रैदास बुलाएंगे। देखते किसके बुलाने से भगवान आते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण
आसन लगा लगा के, प्राणायाम लगा कर करके और बैठ गए और सस्वर वेद पाठ होने लगा। वेद पाठ की महिमा कम नहीं है, लेकिन उनको हृदय में प्रेम नहीं था, शुष्क ज्ञान का अभिमान था। और ज्ञानाभिमान होने के कारण भगवान जो है शब्दों को नहीं देखते, भगवान भावना को देखते हैं। आपका शब्द क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपके भाव क्या है यह महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण वेद मंत्र उच्चारण करते करते थक गए, लेकिन भगवान के सिंहासन चलना तो दूर, हिली भी नहीं। फिर रैदास जी से कहा बुलाओ, तो रैदास जी ने पुकारा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, हाँ तुम घन वन हम मोरा, तुम धन बन हम मोरा, हाँ तुम घर वन हम मोरा, तुम धन बन हम मोरा, जैसे चेतावत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम पाने। अब रैदास जी बड़े भाव में भर के अपनी भावना भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हैं। भगवान मैं तो सदा सर्वदा आपका दास हूं प्रभु, जैसे दीपक में बाती, सब लोग कहते हैं दीपक जल रहा है, पर क्या दीपक जलता है? जलती तो बाती है, लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। श्री रैदास जी कह रहे हैं भगवान आप दीपक हैं, मैं बाती हूं। हाँ तुम दीपक हम बाती, हाँ तुम दीपक हम बाती, ऐसी ज्योति जल दिन रात, ऐसी ज्योति जल दिन रात, हरि जी तुम चंदन हम पानी, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति कर रैदासा, ऐसी भक्ति कर रैदासा, ऐसी भक्ति
बार बोले बाके बिहारी लाल की गाय बड़े भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। सभी बड़े भाव से गाइए। आप वृंदावन की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं। यहाँ भगवान के नाम संकीर्तन का अधिक लाभ आपको मिलेगा। बड़े भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल राधे हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 और ऐसे ही दोनों हाथ उठा के मेरे सर बड़े भाव से गाएंगे। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि हरि
बड़े भाव से प्रभु को पुकारा। ब्राह्मणों के वेद मंत्र से तो भगवान का सिंहासन नहीं हिला था, लेकिन जैसे ही रैदास जी के हृदय की पुकार प्रभु ने सुनी, वह प्रेम विगलित प्रेम की पुकार जब प्रभु ने सुनी, तो सिंहासन सहित उठ करके भगवान शालिग्राम आए और रैदास जी की गोदी में आकर के विराजमान हो गए। भगवान सिंहासन सहित उठ करके आ गए और सबने देखा कि सिंहासन हवा में उड़ती आ रही है और रैदास जी के गोद में पहुंच गए। काशी नरेश ने कहा कि देखो, अब मैं कैसे कह दूं कि तू पूजा मत कर, ये सच्चा भक्त है। कहने का अर्थ है कि भैया भक्तों का जो विरोध होता है भगवान जानबूझ के करवाते हैं। क्यों? कि भक्ति में विरोध होगा तभी तो इनका प्रकाश होगा। रैदास जी, सूरदास जी, सबके जीवन में कठिनाइयां आई हैं, लेकिन प्रभु उनके प्रकाश को, उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए ही वैसा करते हैं। अच्छा, एक और बात है, भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आता है, इसके ऊपर हम मटका खरीदने जाते, गर्मी में लोग मटके खरीदते हैं। अब आजकल तो फ्रिज का जमाना है, लोग कम खरीदते हैं। गर्मी में मटके लेने जाते हैं तो उसको ठोक के देखते हैं कि नहीं, ऐसे बजा के देखते हैं फूटा तो नहीं है। तो आप 100 रुपए का मटका भी खरीदने जा रहे हैं तो ठोक बजा के देख रहे हैं, तो भैया भगवान आपको स्वीकार करेंगे तो क्या जरा ठोक बजा के नहीं देखेंगे कि पक्का है कि नहीं है? थोड़ा बजा के देखते हैं कच्चा घड़ा तो नहीं है। ध्रुव जी महाराज को सबने खूब स्वागत किया। फिर इनके पिता उत्तानपाद ने इनको राजगद्दी पर बिठाया और राजगद्दी पर बैठ करके इन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। 2 विवाह हुए, एक पत्नी का नाम था भृमि, दूसरी का नाम था इला। जो भृमि थी उससे कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। इला नाम की पत्नी से उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। फिर ध्रुव जी के वंश का वर्णन है। ध्रुव जी 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद विमान में बैठ के ध्रुवलोक को गए। अब ये चरित्रों को थोड़ा संक्षिप्त लेंगे क्योंकि आज नंदोत्सव तक पहुंचना है और बीच में आज तो वामन भगवान का अवतार है, श्री राम जी का अवतार है, फिर पहुंचेंगे नंदोत्सव तक। तो ध्रुव जी के पावन वंश में अंग नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुए। अंग राजा जो थे वो बड़े ही धर्मात्मा थे, पर इनके जो पुत्र हुए उनका नाम था बैन, और बैन जो था वो बड़ा नास्तिक था, धर्म का विरोधी था। वो कहता था देवताओं की पूजा नहीं, मेरी पूजा करो, क्योंकि राजा ही भगवान होता है। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाह क्वचित। वो कहता था न किसी को दान दो, न यज्ञ करो, न जप करो, जो कुछ करना है मेरे नाम का करो, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा ही भगवान है। अच्छा सेठ जी, राजा भगवान का रूप होता है, ये बात ठीक है। ये प्रजाजनों के लिए तो अच्छा है कि वो ये माने कि राजा भगवान का रूप है, लेकिन राजा ये अभिमान पाले कि मैं भगवान हूं तो उसका बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार शिष्य के लिए गुरुजी भगवान है, या यूं कहें कि शिष्य के लिए गुरु भगवान से भी बढ़कर हैं। लेकिन गुरुजी ये मान लें कि हम भगवान हैं तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और आज ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पंथ चल गए हैं जिनमें कहते हैं मूर्ति वूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता, ये सब हटाओ, हमारे गुरुजी की फोटो रखो, गुरुजी की पूजा करो, यही भगवान है। बोले इनकी पूजा से क्या होगा? बोले ये तुम्हें स्वर्ग ले जाएंगे, स्वर्ग के दरवाजे पे मिलेंगे मरने के बाद। अब ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि स्वर्ग के दरवाजे पे मिलेंगे कि नरक के पे मिलेंगे। भाई उनका खुद का ही ठिकाना नहीं है कि कहाँ जाएंगे, वो आपको स्वर्ग ले जाएंगे, इसकी कैसे कल्पना कर सकते हैं? इसलिए भैया ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कहते किसको मानो किसको मत मानो, पर हम इतना कहते हैं कि जो हमारे वेद मार्ग का अनुसरण करे उसको मानो। जो मूर्तियों की पूजा करे, रामायण भागवत गीता का आश्रय लेके चलता हो, उसको मानो। एक तो ऐसा भी पंथ चला है अरोरा जी कि जिन्होंने नई गीता बना ली, अब हम नाम तो नहीं लेंगे पर आप सब समझदार हैं, नई गीता बना ली, उसके अर्थ अलग ढंग के बना लिए।
जब राम जी भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे थे त्रिवेणी में, हमारे अग्रवाल जी खूब कथा सुनते हैं, आपको याद होगा कि राम जी भरद्वाज जी से पूछते हैं कि हे महात्मन, ये बतलाइए हम आगे कौन से रास्ते से चलें। नाथ कहाऊ हम कहीं मग जाहीं। तो ये पूछा तो भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को आवाज लगाई, तो सुनी मन मुदित 50 आए। 50 एक उपमा है, तमाम लोग आ गए और सब क्या कह रहे थे, सकल कहाँ ही मग दी के हमारा। सब कह रहे थे हमने रास्ता देखा है हम ले जाएंगे, हमने रास्ता देखा है हम ले जाएंगे। एक भाव तो यह है कि सबकी राम जी में प्रीति है और सब चाहते हैं कि हमें राम जी की सेवा मिले। लेकिन इसका दूसरा पक्ष जरा विचार करिए कि रास्ता चलने वाले कितने लोग हैं? 4। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी और निषाद राज, 4 लोग हैं। चलने वाले 4 और रास्ता दिखाने वाले 50। ये स्थिति तो त्रेता युग में थी, तो आज क्या हालत होगी? बोले चलने वाला एक भी नहीं, रास्ता दिखाने वाले बहुत सारे। और सब कहते हैं रास्ता हमने देखा है, सकल कहाँ ही मग दी के हमारा, हमने देखा है, इस रास्ते पे आ जाओ। आज यही तो हो रहा है, सब कह रहे हैं हमारे रास्ते पे आ जाओ, हमारे पंथ में आ जाओ। लेकिन राम जी, अच्छा आपने कभी विचार किया, हमारे शुक्ला जी बैठे, शुक्ला जी भी बड़े अच्छे भागवत के और राम कथा के प्रेमी हैं। रात्रि में हमारा थोड़ा सत्संग हो रहा था। शुक्ला जी, राम जी के साथ रास्ता दिखलाने के लिए निषाद राज गोह है कि नहीं है? और निषाद राज गोह को पूरी रास्ते पता है, तो निषाद राज गोह रास्ता दिखाने हैं तो भरद्वाज जी से रास्ता क्यों पूछा? क्या आवश्यकता थी? भाई रास्ता दिखाने वाला तो साथ में है। पर इसलिए पूछा कि भरद्वाज जी परमार्थी हैं। उनका परिचय गोस्वामी जी ने लिखा है, परमार्थ पथ परम सुजाना। परम सुजान है, परमार्थी हैं। रास्ता कभी भी पूछो तो किसी स्वार्थी से मत पूछो, किसी परमार्थी से पूछो, वो ही सही रास्ता बतलाएगा कि आपके कल्याण का सही मार्ग कौन सा है। स्वार्थी से पूछोगे तो वो फिर सोचेगा कि हमारे हित की बात हो। अच्छा, 3 नदियों के तट पर बैठे हैं भरद्वाज जी, गंगा, यमुना, सरस्वती। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की धारा है। गुरुजी से आप रास्ता पूछेंगे, मार्ग पूछेंगे, यदि वो कर्म मार्ग के ज्यादा मानने वाले होंगे तो कर्म की बात ज्यादा करेंगे। ज्ञान मार्ग पे चलने वाले होंगे तो ज्ञान की ज्यादा बात करेंगे, और भक्ति मार्ग के उपासक होंगे तो भक्ति की चर्चा करें। पर तीनों के संगम पर जो बैठा है वो शिष्य की स्थिति देख करके बात करेगा कि इसको कौन सा रास्ता ठीक है। इसलिए राम जी उनसे पूछ रहे हैं, नाथ कहाऊ हम कहीं मग जाएं। और 50 लोग खड़े हैं, हम रास्ता दिखाएंगे, हम रास्ता दिखाएंगे। तो रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं और चलने वाले केवल 4 हैं। एक संत हंसा रहे थे, बोले एक कवि महोदय थे और वो कविता सुनाने का उनको चस्का, कवि लोगों को बड़ा रहता कि हमारी कोई कहानी कविता सुने। तो उन्होंने देखा कि गड्ढे में, कुएं में कोई गिरा हुआ है। तो उन्होंने जब गड्ढे में पड़ा किसी को देखा तो वहां पहुंच गए। अब वो गड्ढे में पड़ा हुआ व्यक्ति सोच रहा था कि चलो ये कोई आया जो मुझे निकालने। इतने लोग निकल गए, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, नहीं आया, पर कम से कम एक तो कोई आया जो मुझे निकालने आया। कवि महोदय बोले मैं निकालने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें अपनी कविता सुनाने आया हूं। और लोगों को सुनाता हूं वो भाग जाते हैं, तुम भाग नहीं सकते इसलिए तुम्हें सुनाऊंगा। तुम कहां भागो? तो सुनाने वालों की स्थिति ऐसी है, सुनने वाले लोग है नहीं, सुनाने वाले पीछे लगे। तमाम लोग कह रहे हैं सकल कहीं मग दीख हमारा, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए भरद्वाज जी ने कितने लोगों को साथ भेजा कि मोनी बाटो चारो संग तव कीने, जिन्हें बहु जाना मो सुकृत सब की। 4 शिष्यों को भरद्वाज जी ने मुनि बट 4 संग तव कीने, 4 बटुक साथ किए। वो 4 बटुक क्या है? बोले 4 वेद ही 4 बटुक का रूप लेकर आए। मानो भरद्वाज जी कहना चाहते हैं, हे श्री रघुनंदन राम, आप वेद मार्ग पर चलो, जो वेद कहते हैं उस रास्ते पर चलो। हम सबके लिए चलने के लिए कौन सा रास्ता सही है? बोले वेद मार्ग।
वेद मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए, वेद मर्यादा का त्याग नहीं होना चाहिए। तो जो गुरुजन ये कहें कि नहीं हमारी ही पूजा करो, हम ही भगवान हैं, तो सावधान हो जाइए कि कुछ गड़बड़ है। गुरु वही जो हर ही से भावे। गुरु का काम है भगवान के भजन में लगाना। देखो संसार सागर है, शरीर नौका है उसको पार करने के लिए। अब सागर को पार करने आपको नौका मिल जाए, लेकिन चलाने वाला नहीं हो तो भले ही हमें नौका दे दी जाए, आप यहां आए हैं और आपको यमुना जी पार करना हो और आपको केवट कह दे कि भैया ये नौका खड़ी ले जाओ, तो हम लोग ले जा पाएंगे? पता नहीं कहां पलट जाए। और समुद्र में तो भंवर आते हैं, तूफान आता है, वहां तो निकालना बहुत मुश्किल है। ये संसार समुद्र है, इसमें तरह तरह के तूफान हैं, भंवर हैं, तरंगे हैं। और ये शरीर भले ही हमें नौका के रूप में मिला है, लेकिन इसको चलाने वाला कुशल कर्णधार मल्लाह कौन है? वो है सदगुरु। सदगुरु मेरा केवट की तरह इसको निकाल के पार लगा देता है? तो सदगुरु जीवन में परम आवश्यक है। लेकिन ऐसे कोई गुरु जी मिल जाए वो कहें कि भगवान की पूजा छोड़ के हमारी करो, तो थोड़ा सावधान हो जाए। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्याम ध्वजाः क्वचित् इति न्यायवार्य धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। और राजा बैन ने धर्म कर्मों पर बैन लगा दिया। महात्माओं ने बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं माना। तो संतों ने ऐसी हुंकार भरी कि बैन की मृत्यु हो गई। उसको कोई पुत्र नहीं था, अब राजगद्दी कौन संभाले? तो फिर उसके देह का मंथन किया। मरे हुए राजा के शरीर के मंथन से एक पुत्र हुआ। पहले पुत्र हुआ, उसको निषाद नाम हुआ। बाद में मंथन हुआ, उससे साक्षात भगवान प्रकट हुए और भगवान का यहां पृथु नारायण अवतार हुआ है। फिर पृथु भगवान ने पृथ्वी को व्यवस्थित किया, पृथ्वी पर शासन किया और नगर गांव पुर आदि बसाने की जो व्यवस्था है वो पृथु जी ने प्रारंभ करी। पृथु महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए। 100वां यज्ञ इनका हो रहा था तो इंद्र ने आकर के उसमें बाधा उपस्थित करी। उस यज्ञ की अपूर्ति के कारण इनके मन में थोड़ा खेद हो रहा था। यज्ञ में यज्ञपति भगवान पधारे और भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं आ गया तो तुम्हारा ये यज्ञ पूर्ण हो गया। उसके बाद राजा प्राचीन भरी का वृतांत है, फिर प्रचेताओं की कथा है। पंचम स्कंद में महाराज मनु के बड़े बेटे प्रियव्रत जी का चरित्र है। छोटे बेटे उत्तानपाद थे, जिनके वंश में ध्रुव जी आदि हुए, और बड़े बेटे थे प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब है जिसको व्रत प्रिय हो, जिसको संकल्प प्रिय हो, वो है प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतो यन्मूला कर्मवन्दः पराभव। ये गृहस्थी में नहीं पढ़ना चाहते थे। ये कहते थे मुझे ना राजा बनना है ना विवाह करना है, मुझे तो केवल भजन करना है। इनके पिताजी ने समझाया, ये नहीं माने। फिर इनके दादाजी आए। दादाजी कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत। ब्रह्मा जी ने आके समझाया, बेटा यदि मन बस में नहीं है तो चाहे जहां रह लो वहीं फंस जाओगे, और मन यदि बस में है तो आप जहां रहोगे वहीं भगवान मिल जाएंगे। अरे हिरण्याकश्यपु के यहां बेटा के रूप में प्रहलाद जी आए, तो प्रहलाद जी ने राक्षसों के बीच में रह के भजन कर लिया कि नहीं? और विभीषण जी ने लंका में रह के भजन करके राम जी को पा लिया। विभीषण जी लंका में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? जिमी दस न हो महो
जीव बेचारी। हनुमान जी से बोले कि भैया राक्षसों में मेरा रहना तो वैसे ही है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो हनुमान जी ने पूछा कि अच्छा ये बतलाइए विभीषण जी, भक्तराज, ये बतलाओ कि जीव ज्यादा बलवान है कि दांत ज्यादा बलवान है? देखने में तो लगता है दांत ज्यादा बलवान है क्योंकि जीव अकेली है, ये 32 है। और जीव बेचारी कोमल है, दांत कठोर हैं। अच्छा, जीव की करनी देखो कि दांतों के बीच में भोजन करते समय कोई तिनका फंस जाए, कुछ फंस जाए, तो जीव तब तक शांत नहीं बैठती जब तक उसको निकाल ना दे। वहीं बार बार कुरेदती है कि नहीं? कुछ फंस गया, बार बार जीव वहीं जाएगी, या दांत में कुछ हो जाए तो बार बार वहीं उसको स्पर्श करेगी। कितना प्रेम करती है। और दांत, जीभ गलती से थोड़ी भी बीच में आ जाए तो कतर के रख दें। लेकिन जब दांत ज्यादा परेशान करने लगे तो यही जीभ जो है डॉक्टर से जाके कहती है, डॉक्टर साहब अब ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इनको निकाल दो। तो डॉक्टर सब निकाल देता है। निकालता है कि नहीं? या जीभ किसी पहलवान को 2-4 गाली दे दे तो भी सब बाहर आ जाएंगे। जीभ पहले मुंह में आई कि दांत पहले आए? जीभ पहले आई। वो आखिरी तक कौन रहेगा? दांत तो चले जाएंगे। तो हनुमान जी बोले देखो जीभ पहले से है और बाद में तक रहेगी, ये दांत तो चले जाएंगे। ऐसे ही राक्षस हैं, ये दुष्ट हैं, दुष्टों का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सज्जन जो है वो कष्ट भले ही पाए पर सज्जन की ही विजय होती है, सज्जन ही जीत पाते हैं। और कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब आ रहे हैं, समुद्र के किनारे शिविर लगा हुआ है, आप जाके उनसे कह दो कि ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं, बढ़िया इलाज हो जाएगा सारे दांतों का। और विभीषण जी गए और फिर इलाज हुआ। तो एक संत बहुत बढ़िया हंसा रहे थे, अग्रवाल जी, बोले तुमरो मंत्र विभीषण माना। कौन सा मंत्र माना? बोले यही वाला मंत्र माना। तो एक बार रावण ने कहा कि क्यों तुम मेरे शत्रु का भजन करते हो? हमने सुना है तूने पूरे घर पर राम 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 लिख रखा है, शत्रु का नाम जपते हो। वो बोला कि नहीं नहीं सरकार, ये कौन कह रहा है? बोले सबको ही कह रहे हैं। बोले नहीं, बात तो ठीक है कि मैंने राम राम लिखा है, पर मैं आपके शत्रु का नाम नहीं जपता, मैं तो आपका नाम जपता हूं। कैसे? बोले तुम्हारा नाम है रावण, भाभी जी का नाम है मंदोदरी। अब इतना नाम जपूं तो लंबा हो जाता है, इसलिए रावण का रा ले लिया, मंदोदरी का मां ले लिया और दोनों का ही नाम जपता रहता हूं मैं तो। अब रावण है तो बहुत बुद्धिमान, समझता है कि ये क्या कहना, मतलब सच्चाई क्या है। उसने कहा ठीक है जपो। तो यहां श्री ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, भयम प्रमत्तस्य वने स्वपि स्यात् यथा शास्ते सहसढ़ सपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहास्त्रमा किं नु करोतु वद्यम्। हे बेटा प्रियव्रत, इंद्रियां यदि बस में ना हो तो वन में रह के भी भटक जाएंगे, जैसे राजा भरत। आगे भरत जी का चरित्र है। इसलिए मन को बस में करें। 6 शत्रु प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगे हैं। 6 शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और अहंकार। या साढ़ सपत्नान बिजगी समानो ग्रहे सुनिर्वेशयते पूर्वम अत्येति दुर्गा स्मृतयोर्जतारे क्षीणे सुकामं विचरे द्वपश्चित। बेटा, शत्रुओं से विजय पाने के लिए जैसे कोई अपने दुर्ग में छुपा हो, दुर्ग बोलते किले को, किले में छुप के बैठ जाओ तो शत्रुओं से आसानी से जीत जाते हैं। ये जो शत्रु हैं इनसे घर में रह के आसानी से इनको जीता जा सकता है। और देखो बाहर के शत्रुओं से हमें डर नहीं है, हमें जो कुछ भी खतरा है अंदर के शत्रुओं से है। सच्चा शत्रुहन कौन है?
बोले सच्चा शत्रुहण वो है जिसने अंदर के शत्रुओं को मार दिया। मानस में श्री शत्रुहण जी को कहा है नामकरण करते हुए, जाके सुमरण ते रिपुनासा नाम शत्रुहण वेद प्रक, जिसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए। और आप रामचरितमानस पढ़िए तो शत्रुहण जी ने किसी शत्रु को नहीं मारा, वो लवणासुर को मारा, वो बाद की कथा है, रामायण में तो नहीं है। लेकिन एक को मारा है, किसको? मंथुरा की कुबड़ किसने ठीक करी? शत्रुहण जी ने। अयोध्या में राम राज्य नहीं हो सका, राम वनवास हुआ और इतना सब जो अघटित घटना घटी, उसके पीछे कौन कारण बना? मंथुरा। मंथुरा चाल ना चलती तो अच्छा भला राम राज्य अभिषेक हो रहा था। तो अयोध्या को जो खतरा है वो बाहर के लोगों से कम है और अयोध्या में छुपे हुए शत्रु से। तो अंदर छुपे हुए शत्रु को जो पहचान जाए और उसको जो मार दे वो शत्रुहण है। उसी प्रकार हम भी अपने अंदर के शत्रुओं को पहचान जाएं और उनको मार दे, तब हम शत्रुहण कहलाएंगे भैया। बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, खतरा अंदर वालों से है। अंदर वाले काम क्रोध आदि। बहुत प्रेम से श्री ब्रह्मा जी ने समझाया तो प्रियव्रत जी ने कहा कि जो आज्ञा।